गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 को, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कॉस ए का पावर 4, फिर साइन ए का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से हम लोग के स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन 4a माइनस कॉस के पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तीसरा क्वेश्चन है कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा क्वेश्चन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कॉस का पावर 4a फिर साइन का पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो चलिए इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हम लोग लिखते हैं कि कॉस 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और हम लोग बारी बारी से स्क्वायर करते हैं। इस पर 4 है तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर साइन पे 4 पावर है तो इसको हम लोग 2 करके स्क्वायर करते हैं, 2 अंदर 2 बाहर, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लोग साइन को पहले लिख देते हैं, कॉस को बाद में, जिससे ये फार्मूला पे अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद आपके स्क्रीन पे है इतना, तो ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक फार्मूला बहुत पहले से ही जानते हैं कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए अगर a है और कॉस स्क्वायर ए अगर b है तो ये हो गया a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर साइन स्क्वायर ए रख देंगे और b के जगह पर कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लिख दिए। इसके लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे बताएं जो यूज किए हैं। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है उसका वैल्यू हम लोग 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए ये 1 का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग 1 गुने 1 लिख देंगे तो हमारे स्क्रीन पे आएगा 1। ये किसके बराबर आ गया? तो ये RHS के बराबर आ गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर दिए। तो चलिए अब है आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 2, जो ये 4 क्वेश्चंस था उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें 4 पार्ट है, इसको तोड़ के इतना लाना होगा, फिर इसको सॉल्व करके इतना, फिर इसको सॉल्व करके हम लोग को इतना लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग का वैल्यू है साइन 4a माइनस कॉस 4a। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। यानी इसको हम लोग एक बार जोड़ के लिख देंगे, इसी को हम लोग एक बार घटा के लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो 1 रख देंगे। इधर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग को पहले लाना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे। ये साइन स्क्वायर ए हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिए। यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी लिख दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए कि कैसे चेंज हुआ। कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए।
अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस वन। ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट के बराबर। अब हम लोग इस सेकेंड पार्ट को तोड़ के थर्ड पार्ट को लाएंगे। तो चलिए दूसरे पेज में हम लोग चलते हैं। पहले पेज से जो हम लोग के पास आया था रिजल्ट वो था 2 साइन स्क्वायर ए माइनस वन। इससे हम लोग को लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए अब हम लोग इस साइन को चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग लिखते हैं कितना 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस वन है तो 1। अब यहाँ पे रीजन लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2, फिर उसको कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस वन। 2 से दोनों में कर लिए। अब इस 2 में से एक घट जाएगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये आपको थर्ड पार्ट में लाना था तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग इसको चौथे पार्ट यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लाना है, उसको लाएंगे। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही इस 1 की जगह पे हम लोग इतना रख दिए हैं, यानी 1 के जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए में से 2 कॉस स्क्वायर ए घट जाएगा तो माइनस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो इस तरह से करके हम लोग चारों पार्ट को ले आए। यही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने। तो चलिए आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a बराबर लाना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए इसका हम लोग LHS लेते हैं। तो LHS में होगा आपका कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a। ये हो गया। अब 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और साइन 4 है तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग बता दिए हैं कि जब भी पावर 4 रहे तो उसको हम लोग 2 करके पावर इस तरह से बनाएंगे। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला यूज किया गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आ गया। 1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हम लोग को इतना ही आएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग को लाना है सिर्फ कॉस में, तो कॉस को रहने दीजिए और साइन को बदल के लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये ही आपको लाना था, यानी ये RHS हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया गया है, और यहाँ जो ब्रैकेट में बताया गया है वो कौन कौन सा फार्मूला यूज किया गया है उसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग लेते हैं क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी इसके बाएं पक्ष को लेके दाहिने पक्ष यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लाएंगे। तो LHS इक्वल टू है आपके स्क्रीन पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
इसको हम लोग पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करते हैं इस वाले पार्ट को। तो हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ये हो गया प्लस इसको लिखेंगे a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दीजिएगा तो 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। चलिए ये हो गया हम लोग को। पहले वाले को तोड़े तो हम लोग इतना यहाँ से यहाँ तक लिख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे वाले को तोड़े हैं इसको तो यहाँ लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसी को अब हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे तो 2ab और तब लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये जो है इसको लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप इसमें इतना लिखिएगा तो ये टर्म आपको 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में मिलेगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में मिलेगा, इसलिए इस दोनों टर्म को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन करा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इस दोनों में बी स्क्वायर है तो उसको कॉमन करा लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 रख दिए। फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 रख दिए। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हम लोग को लाना था, यानी ये राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से अभी हम आपके स्क्रीन पे त्रिकोणमिति के 4 क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आने की संभावना रहती है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस वीडियो पे किसी तरह का कोई राय देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।